आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, अगर आपके पास वक्त है, समय है, तो 10 मिनट का समय निकालकर इस पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जहां आप अपना इतना समय इधर उधर के कामों में, व्यस्तता में बिता देते हैं, तो ये 10 मिनट का वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। हो सकता है बाबा श्याम की कृपा भी मिलती रहे आप सभी को। तो आप सभी श्याम भक्तों को बताना चाहूँगा कि बाबा श्याम को पाने के लिए बहुत सारे लोग बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं, बाबा श्याम को तरह तरह से भोग लगाते हैं, बाबा श्याम के भजन कीर्तन वगैरह करते रहते हैं। परंतु आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, बाबा श्याम को कौन पा सकता है, बाबा श्याम किसे दर्शन देते हैं, बाबा श्याम कब आते हैं सपने में। आज मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, बाबा श्याम को जो पाने का तरीका है, उसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव करने होंगे। अगर आप बदल चुके हैं और आप वैसे ही हैं, तो बाबा श्याम के दर्शन तो आपको होते ही होंगे। आप बाबा श्याम को सपने में भी देखते होंगे और बाबा श्याम आपको तरह तरह से अपने बारे में बताते भी होंगे। तो श्याम भक्तों, ऐसी कौन सी बात है जो हमें करनी चाहिए ताकि बाबा श्याम हमें दर्शन दे और बाबा श्याम की हमें प्राप्ति हो सके। तो सबसे पहला 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाबा श्याम को पाने के लिए ये 3 चीज़ों का त्याग करना है। सबसे पहला होता है बेईमानी। अगर आप किसी के साथ छल कपट करते हैं, यानी कि बेईमानी करते हैं, तो बाबा श्याम की प्राप्ति आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा श्याम को तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से उन्होंने महाभारत युद्ध का फैसला किया था, उन्होंने अपना निर्णय लिया था। वो हम सभी को जानते हैं कि कौन कैसा है, कौन बाबा के लिए सच्ची भक्ति कर रहा है और कौन दिखावा कर रहा है, ये सब बाबा श्याम जानते हैं। इसलिए अगर आप बेईमानी करते हैं या बेईमान हैं, तो आप अपने आप को सुधार कर लीजिए। बिल्कुल भी छल कपट मत रखिए अपने अंदर, जिससे बाबा श्याम की आपको प्राप्ति हो सके। दूसरी बात आती है लालच करना। देखिए, लालच जो होती है अपने आप में एक बुरी बला होती है। बाबा श्याम को अगर चाहते हैं, आप किसी भी कारण से हार चुके हैं और अगर आप लालची किस्म के भी हैं, तो अपने अंदर सुधार कर लीजिए, जिसके कारण से अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं होगा, तो बाबा श्याम को आप पा सकते हैं। तो ये दूसरी बात थी। लोभ लालच में हर तरह की बातें आ जाती हैं, चाहे वो रुपए पैसे से संबंधित हो, चाहे वो किसी और से भी संबंधित हो। देखिए, लोभ लालच जो होता है, ये मोह माया है। हालांकि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये हम कभी कभी इतने अधिक लोभित हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हमारे मन में इसके कारण से कई तरह से अंदर में उसको पाने की लालसा बढ़ जाती है। इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात है, हमारे अंदर लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये भावना है, तो इस भावना को निकाल दीजिए। तीसरी बात आती है अहंकार। अगर आपके अंदर अहंकार है, अहंकार का मतलब होता है घमंड। अगर आप किसी भी प्रकार से घमंडित हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से घमंड रखते हैं या आप घमंडी किस्म के इंसान हैं, तो अपने आप को बदल दीजिए। क्योंकि अगर आप घमंडी हैं, किसी निर्धन को निर्धन नहीं समझते, किसी का सत्कार नहीं करते, किसी का आदर नहीं करते, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही नज़र से तोलते हैं, तो अपने आप को बदल दीजिए। क्योंकि अब आप बाबा श्याम के दरबार गए हैं, तो आपके जीवन में भी कुछ न कुछ ऐसी बात हुई होगी, यानी कि आप हार चुके हैं और आपको कहीं से ये बात पता चली कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, इसलिए आप उनके दरबार में पहुँचे हैं। तो आपको अहंकार अपना त्याग करना होगा। तो इन 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, जो मैंने आपको बताया है कि आपको किसी भी प्रकार से बेईमानी नहीं करनी है, आपको लालची नहीं बनना है, तीसरा आपको घमंडी नहीं होना है। तो अगर आप ये 3 चीज़ों से बच जाते हैं, तो आपको बाबा श्याम की प्राप्ति होगी और बाबा श्याम की कृपा भी आप सभी पर मिलेगी। आप सभी कहते हैं कि बाबा श्याम से हमने अरदास लगाई है, बाबा श्याम से हमने प्रार्थना की है, परंतु हमारी अर्जी अभी तक बाबा श्याम के पास नहीं पहुंची है। इसका कारण क्या है? हर कोई रिजल्ट पा लेना चाहता है। वो ये सोचते हैं कि बाबा श्याम समक्ष बैठे हैं, जाके तुरंत नारियल वाला अर्जी हम लगाएंगे और 4 दिन के अंदर वो अर्जी पूरी हो जानी चाहिए। तो देखिए, ऐसे जो
होते हैं, होते भी हैं चमत्कार बाबा श्याम की, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में जिसके अंदर छल कपट नहीं है, परंतु उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिसके कारण से वो इधर उधर की बातों में भटक जाते हैं। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे, आप को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, अपना घमंड तोड़कर इस तरह के श्याम भक्तों को बाबा श्याम के पास लाना चाहिए, बाबा श्याम से जोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाबा की विशेष कृपा की प्राप्ति भी आप करेंगे। अभी मैं जिस प्रकार से वीडियो के अंदर बातें बोल रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाबा श्याम को सिर्फ भाव से रिझा लो तो बाबा श्याम मान जाते हैं। अगर ऐसा ही होता तो महाभारत के युद्ध में बाबा श्याम को भाव से रिझाने वाले बहुत सारे वीर थे जो अपनी अपनी युद्ध कौशल पर गौरव कर रहे थे। जो युद्ध में पांडव कुल के जो लोग जीते थे, बाबा श्याम चाहते तो उन्हीं का साथ दे सकते थे, परंतु वो हमेशा सच के साथ रहते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरा है तो मैं उसका साथ दूंगा, वो मेरा है तो मैं उसका साथ दूंगा। हमेशा न्याय के पक्ष में रहते हैं, हमेशा न्याय करते हैं। जैसे शनिदेव न्याय के देवता हैं, ऐसे ही बाबा श्याम हमेशा न्याय करते हैं। वो देखते हैं कि वास्तव में आप जो हारे हैं वो किस कारण से हारे हैं, और जब हार के आए हैं तो बाबा श्याम के दरबार में किस प्रकार से आपने अर्जी लगाई है और आपका पास्ट क्या है वो सब बाबा श्याम जानते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, अभी मैं ये वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होगी या 12 मिनट की होगी, मैक्सिमम 15 मिनट की हो सकती है, परंतु अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि ये 10 से 15 मिनट की वीडियो देख सके। हालांकि एक मिनट की जो वीडियो आती है शॉर्ट, इसी कारण से कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज के लिए वो बना के इसी चैनल पर दिया जाता है, परंतु इस वीडियो को देखने के लिए जिसमें काफ़ी सारी बातें होती हैं, उसे सुनने तक का आपके पास टाइम नहीं है। 10 मिनट का टाइम नहीं है, सोचिए आपके पास ज़िंदगी में, और आप फिर बोलेंगे कि इतना लंबा वीडियो बना दिया। आप 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं, परंतु 10 मिनट किसी की बात नहीं सुन सकते। देखिए, बाबा श्याम की बातें होती हैं, बाबा श्याम के बारे में बताई जाती हैं। अगर आपके अंदर इस तरह से पेशेंस है तो पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाबा श्याम से जो जुड़ता है उसको पेशेंस रखना ही होता है। चाहे आप अरदास लगाते हैं बाबा को या बाबा श्याम की भक्ति करते हैं, तो फल का इंतज़ार करने के लिए आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना ही होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ये समझ जाइए, अगर आप इस वीडियो को देख के आपके अंदर पेशेंस खो दे रहे हैं तो समझ जाइए कि बाबा श्याम की भक्ति आपकी कैसी है, आप किस तरह से अपनी भक्ति कर रहे हैं कि आप बाबा श्याम की बातों को सुनने के लिए आपके पास इतना समय नहीं है, वक्त नहीं है, वीडियो को देखने के लिए इतना समय दे पाए। बाबा श्याम से जोड़ना मेरा लक्ष्य है। देखिए, बाबा श्याम का मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने स्तर पे सेवा कर रहा हूँ। मेरे से जितनी क्षमता है मेरे अंदर, मैं उस लेवल से आप सभी को बातें बताता हूँ ताकि बाबा की महिमा के आप सभी पर बन सके। बाबा श्याम की ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा कि ये 3 चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसे हैं तो आपको बदल देनी है। आप बाबा श्याम को पाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को त्याग करें और बाबा श्याम की भक्ति में लग जाएं। बाबा श्याम तो श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, ये हम भी जानते हैं, परंतु बातें तो आपको बतानी ही होगी। बाबा श्याम खुद प्रकट हो गए तो आपको ये सारी बातें नहीं बताएंगे, परंतु जितनी प्रेरणा बाबा श्याम देते हैं उस हिसाब से आपको हम बातें बताते हैं। तो बातों को सुनिए, वीडियो को देखा करिए, जिससे आप सभी को बाबा श्याम की अलग अलग बातें पता चल सके। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।